हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम चाय के बिज़नेस को लेकर बात करने वाले हैं। अगर आपने चाय का बिज़नेस शुरू किया है या पहले से आपका बिज़नेस है और लेकिन कई सालों से जैसे शुरू किया था आज भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है, तो आपने क्या कभी अपने बिज़नेस में आप जिस तरीके से चलाते आ रहे हैं उसको कभी अपने आप से आपने ये क्वेश्चन किया है क्या कि ऐसा आप क्या नहीं कर रहे हैं अपने बिज़नेस में जो बहुत ग्रो नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं? हम क्या जो सदियों से हमारे यहाँ जो भारत में जो चाय चली आ रही है वही करते आ रहे हैं क्या, वही बनाते आ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे आप सिर्फ एक फ्लेवर की चाय रखकर बहुत आगे तक बिज़नेस नहीं लेकर जा पाएंगे। आपको यहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्ट भी रखना पड़ेगा, मतलब आपको कस्टमाइज चाय भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। कस्टमर ने अगर लेमन टी आपसे मांगा है तो आपको लेमन टी रखना है। कस्टमर ने अगर आपसे मलाई वाली चाय मांगी तो आपको वो भी दे देना है। कस्टमर ने अगर आपसे ब्लैक टी मांगी तो आपको वो भी दे देना है। क्योंकि देखिए, कस्टमर को अगर सिर्फ आप एक ही तरह की चाय अगर सर्व कर रहे हैं, आपके शॉप है आपने सिर्फ वही तरीके की चाय दी है, तो क्या होगा, वो किसी और शॉप पर या रेस्टोरेंट पर जाएगा, वहाँ तो उसे बहुत सारे तरह तरह की चाय वहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ना, हर बार कस्टमर, आप खुद सोचिए, कस्टमर आपके पास आएगा या कस्टमर उस रेस्टोरेंट में जाएगा? जाहिर सी बात है कस्टमर उस रेस्टोरेंट में जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे कस्टमाइज चीज़ें मिल रही हैं, वो जो चाहता है वैसी चीज़ें मिल रही हैं। और हम जो करते आ रहे हैं वो ओल्ड तरीका हो गया है, मतलब जो पहले चला आ रहा था वही हम आज तक चल रहे हैं। देखिए, जब यहाँ पे जनरेशन चेंज हो रही है ना, जो पहले चला आ रहा था और आज भी वही चलता रहेगा, तो कैसे हम हमारे बिजनेस में ज़्यादा ग्रो लेकर आ पाएंगे? जिस तरीके से पहले बिजनेस ऑफलाइन हुआ करते थे लेकिन आज डिजिटल हो चुके हैं, क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, डिजिटली हो गया है। ठीक उसी तरीके से अगर आपका चाय का बिजनेस है तो आप अगर इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी अपने बिजनेस को अलग तरीके से करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप कस्टमाइज फ्लेवर चाय यहाँ पे रखिए। कस्टमर जैसे चाय यहाँ पे मांगता है आपसे वैसे आपको देना होगा। आप टेस्ट बहुत अच्छा रखिए यहाँ पे, ताकि कस्टमर आपको ही हर बार चुने। तो यहाँ पे आपको टेस्ट से खिलवाड़ नहीं करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एमबीए चाय वाले जो हैं, जिनकी बिजनेस आपने स्ट्रैटेजी देखी होगी, जिनकी या फिर आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, जो एमबीए चाय वाले हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत भी चाय से ही की है। उनका चाय का बिजनेस है और चाय के बिजनेस की शुरुआत भी एक ठेले से ही की है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने जब ठेले से बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन आज वो इतना हाई लेवल पर उनका बिजनेस क्यों है, इतना ग्रोथ क्यों किया है उन्होंने? वो अपने आउटलेट और फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया है उन्होंने, काफ़ी जगह उनके आउटलेट भी है। तो आपने कभी माइंड में सोचा है क्या कभी कि ऐसा क्यों? हमारा भी चाय का बिजनेस है जो कि हम ठेले पर शुरू कर रहे हैं, और हमारा चाय का बिजनेस है जो कि हमने शॉप पर शुरू किया है, लेकिन एमबीए चाय वाले ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है जिस वजह से वो चाय के ठेले के बिजनेस से लेकर आज इतना ग्रो किया है, और आज आउटलेट उनके कई सारे हैं, फ्रेंचाइजी भी उन्होंने दे रखी है। तो ऐसा उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? देखिए, क्या होता है कि हम जो करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। ज़माना चेंज हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग बदलना होता है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं और जो हमें पता नहीं होती हमारे आसपास ही है, लेकिन हम उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो के माध्यम से अगर आपको पता चल रहा है तो आप उसे सर्च कीजिएगा और इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना होगा, आप बुक्स ले सकते हैं ना, आप या फिर जो बिज़नेस ओनर हैं, बिज़नेस जिनके हैं, वो कैसे अपने बिज़नेस को इतना जेकर दे पाए हैं, किन किन स्टेप को उन्होंने फॉलो किया है। अगर वो अपने बिज़नेस को ज़ीरो से उन्होंने शुरुआत किया था तो आज इतने हाई लेवल पर कैसे पहुँचे हैं, किन किन स्टेप को फॉलो किया है, क्या फेलियर्स उन्होंने यहाँ पे फेस किए हैं, किन प्रॉब्लम को यहाँ पे उन्होंने फेस किया, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लेकर आए हैं, या फिर आप यहाँ पे फाइनेंशियल इशू को उन्होंने कैसे सॉल्व किया है। तो ये सारी चीज़ें आप उनकी हिस्ट्री जाकर पढ़ सकते हैं ना। आज जितने भी सक्सेस बिजनेसमैन हैं वो आप उनको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आपने चाय का बिजनेस है तो चाय के बिजनेस से रिलेटेड आप वीडियो वहाँ पे सर्च कीजिए कि चाय के बिजनेस को लेकर हम किस तरह से और उसमें स्ट्रैटेजी क्या क्या अपना सकते हैं। अब वहाँ से सीखिए ना। देखिए, सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। अगर आप वहाँ से सीख भी लेंगे, आज मेरा वीडियो देखकर भी आप सीख लेंगे, लेकिन उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस आपका ये वीडियो देखना भी वेस्टेज रहेगा। क्योंकि
देखिए, आप अगर बिज़नेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं और आप बिज़नेस टिप्स सर्च कर रहे हैं, आप बिज़नेस को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है ना, अगर आपने साल भर पढ़ाई की और एग्ज़ाम में अगर आप लिख कर नहीं आए हैं तो आप कभी पास नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप वीडियो देख लें या फिर गूगल पर सर्च कर लें या किसी से भी आप जानकारी ले लें, लेकिन उसको अगर अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका बिज़नेस कभी आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर आप अपने बिज़नेस को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप एक सक्सेस बिजनेसमैन बन पाएँ। क्योंकि अभी तक जो आप करते आ रहे थे, अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो अभी तक मिलता आया है। देखिए, एक एम्प्लॉय जब ऑफिस जाता है या वो कहीं पे भी वर्क करने के लिए जाता है तो सुबह 8 बजे से निकलता है और शाम में घर आ जाता है। लेकिन उसकी लाइफ में और आपकी लाइफ में आप कभी भी ये सोचिएगा कि उनकी और आपकी लाइफ में क्या यहाँ पे कॉमन चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे आपने अपना बिजनेस तो ओन किया है ना, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो अभी तक वही चल रही है जो एक एम्प्लॉय की चल रही है। आपका बिजनेस तो है, तो देखिए, ये आपका बिजनेस है तो आपके ऊपर कोई ऑनर नहीं है, और वो एम्प्लॉय है तो उनके ऊपर एक ऑनर है, ठीक है। लेकिन लाइफ तो दोनों की सेम चल रही है ना, क्योंकि आपका बिजनेस ज़रूर है, लेकिन बिजनेस अभी तक वैसा ही है जैसा शुरू किया था। थोड़ा बहुत आगे गया लेकिन बहुत आगे नहीं जा पाया है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका बिजनेस ऐसा हो और आप भी काफ़ी सारे एम्प्लॉय अपने रखें और फिर काफ़ी सारे आउटलेट फ्रेंचाइजी आप देना शुरू करें? तो आपको ये इतना करने से पहले इतना सोचना पड़ेगा। तो पहले सोचिए ज़रूर और उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आप अपने बिजनेस में एक सक्सेस बिजनेसमैन बन पाएँ।